बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी अंडा कड़ी बनाने का अलग न्यू मुतफरिन तरीका। जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप जिस बर्तन में आपने सालन तैयार करना है, इसमें आप 1/3 कप घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें ज़ीरा आधा चम्मच डालकर ब्राउन कर लें। एक अदद आप प्याज लें, इसको आप चॉप कर लें और फिर आप इसे घी में डालकर अच्छी तरह ब्राउन करें। प्याज को आप 4-5 मिनट तक ब्राउन करें। जितनी देर में प्याज ब्राउन होना है इतनी देर में आप एक अदद टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च और 10 से 12 अदरक, 10 से 12 लहसुन के जुवे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक लेकर इसको आप ग्राइंड कर लें। इन सब को आप अच्छी तरह पीस लें। फिर आप इसे ब्राउन प्याज में शामिल करें। पेस्ट को शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक फ्राई करें कि इनका पानी जो है वह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। सारा मसाला ब्राउन हो जाए तो आप इसमें नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई, सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच डालकर आप खुश्क धनिया 1 चम्मच डाल लें। इस सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लें। सारे मसाले को आप खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें। साथ में आप जिस बर्तन में आपने टमाटर वगैरह ग्राइंड किया था इसको इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको दोबारा बर्तन में डाल लें। फिर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब आप 2 से 3 चम्मच दही इसमें शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको आप अच्छी तरह 2-3 मिनट तक पकने दें कि दही का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो फ्राई हो जाए। आप देखें कि घी अलग हो चुका है। आप जितना अच्छा मसाला तैयार करेंगे इतने ही अच्छे कड़ी एग तैयार होगी। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अब आप इसमें 1 गिलास पानी डाल लें। फिर आप चम्मच चलाकर इसे मिक्स करें और ढक्कन बंद करके आप इसे पकने दें। अब आप 3 से 4 अदद अंडे लें, इसको आप तोड़कर बाउल में डाल लें। जितने आपने अंडे लेने हैं इनको आप तोड़कर किसी बाउल वगैरह में डाल लें। फिर आप नमक चुटकी भर, सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ें आप अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह का अमेज़ा सा बना लें। देखें इस तरह अमेज़ा तैयार करने के बाद अब आप इसको पैन में फ्राई कर लें। इसके लिए आप 2 चम्मच पहले घी या ऑयल डाल लें और इसके सतह पर अच्छी तरह लगा लें। फिर आप आधा अमेज़ा इसके ऊपर डालें और इसको आप गोल घुमाकर रोटी की तरह बना लें। इसे आप लो आंच पर पकने दें कि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। इसकी ऊपर वाली सतह जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब इसकी सतह खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें, बल्कि आप इसको फ़ोल्ड करें। देखें आप इसे एक साइड से फ़ोल्ड करना शुरू करें और इसी तरह आप इसको रोल की तरह बना लें। इसी तरह इसको आप तहों में सेट कर लें। इसे आप दबाकर सारी तहें जो हैं वो सेट कर लें और फिर आप इसके मुनासिब से टुकड़े जो हैं वो काट लें। इसको आप छुरी के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ जिससे आप आसानी से इसके टुकड़े काट सकें, इसको आप मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट कर इनको अलग कर लें। देखें इस तरह आप अंडे के सारे टुकड़े जो हैं वो काट कर अलग करें और इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। फिर आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसे किसी प्लेट वगैरह में या डिश वगैरह में रख लें। इसी तरह आप बाकी जो अंडे का पेस्ट बचा है इसको आप डालकर इसी तरह आप इसको ब्राउन करें और फिर आप इसके खुश्क होने पर आप इसको फोल्ड करके इसके टुकड़े काट लें। पहले की तरह आप ये अमल दोबारा दोहराएं। जब ऊपर से रोटी खुश्क हो जाए तो आप इसको फोल्ड करें। इसको आप 3-4 तहों में फोल्ड कर लें, बंडल की तरह बना लें।
फिर आप इन तहों को चम्मच के साथ दबाकर अच्छी तरह सेट कर लें और इसी तरह आप इसको 3-4 टुकड़ों में काट लें। टुकड़े आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे काट सकते हैं। टुकड़ों को आप काट कर इनको अच्छी तरह इनके अंदर वाली साइड को ब्राउन कर लें। देखें, इस तरह आप टुकड़ों को काट कर इनकी साइड चेंज करें और फिर आप इनको निकाल लें। इसी तरह हमारे पास 8 से 10 टुकड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप तैयार करके प्लेट में जमा करते जाएं और इन सारे टुकड़ों को आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप देखेंगे कि हमारा शोरबा जो हमने पकने के लिए रखा हुआ था वो तैयार हो चुका है। शोरबा जब हाफ़ पक जाए, पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, हाफ़ पानी रह जाए, तो आप इसमें अंडे के टुकड़े जो हमने तैयार किए हैं वो इसके अंदर डाल लें। पहले आप चम्मच चलाकर शोरबे को मिक्स करें और फिर आप इन टुकड़ों को डाल लें और चम्मच चलाएं और शोरबे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल लें और कटी हुई हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसको आप 3-4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि हमारा अंडा कड़ी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हो चुका है। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का लग रहा है। इस तरह से जब आप अंडे का सालन बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।